नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेशो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप। तो आज के वीडियो में हम रेशो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए, बी, सी एंड डी आर इन अ कंटिन्यू प्रोपोर्शन, then ma cube plus nb cube minus rc cube is to mb cube plus nc cube minus rd cube is equal to। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर a b c d ये कैसे है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो ये जो रेशियो है एम ए क्यूब प्लस एन बी क्यूब माइनस आर सी क्यूब और एम बी क्यूब प्लस एन सी क्यूब माइनस आर डी क्यूब, ये जो रेशियो है, इस रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें पूछा है। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन, तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, ए बी सी डी अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो उसका मतलब होता है तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब होता है a बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी इज इक्वल टू सी बाय डी, और ये सब इज इक्वल टू, हम एक वेरिएबल कंसिडर करते हैं k, तो इसी को कहते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन। a बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी इज इक्वल टू सी बाय डी, तो इसको कहते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन। तो हमें यहाँ पे कहा गया है कि ए बी सी डी अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो इस रेशो की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी इज इक्वल टू सी बाय डी अगर के है तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए के लिए ये बी डिवाइड है तो इधर जाके के को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए की वैल्यू बन जाएगी बी के। वैसे ही ये b की वैल्यू क्या बन जाएगी, b इज इक्वल टू सी के, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c इज इक्वल टू डी के हो जाएगी। तो अभी हमें ये रेशो पूछा है, क्या है, m a क्यूब प्लस n b क्यूब माइनस r c क्यूब अपॉन एम बी क्यूब प्लस एन सी क्यूब माइनस आर डी क्यूब, ये कितना है ये हमें पूछा है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू क्या आएगा, हम यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, एम ए की वैल्यू क्या है बी के, तो क्या आएगा बी क्यूब के क्यूब प्लस एन बी की वैल्यू क्या है सी के, तो क्या आएगा सी क्यूब के क्यूब माइनस आर सी की वैल्यू है डी के, तो आएगा डी क्यूब के क्यूब डिवाइड बाय डिनोमिनेटर हम सेम लिखेंगे एम बी क्यूब प्लस एन सी क्यूब माइनस आर डी क्यूब। तो यहाँ पे के क्यूब को हम न्यूमरेटर में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो के क्यूब हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, एम बी क्यूब प्लस एन सी क्यूब माइनस आर डी क्यूब डिवाइड बाय एम बी क्यूब प्लस एन सी क्यूब माइनस आर डी क्यूब। तो अभी हम देखेंगे तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, सेम आ रहा है, तो इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए ये जो रेशो है एम ए क्यूब प्लस एन बी क्यूब माइनस आर सी क्यूब अपॉन एम बी क्यूब प्लस एन सी क्यूब माइनस आर
डी क्यूब। इस रेशियो की वैल्यू कितनी बची? सिर्फ ये के क्यूब आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इन तीनों का ए बी सी का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए की वैल्यू है बी के इंटू सी के इंटू डी के आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू क्या आएगा, के इंटू के क्या आएगा, के क्यूब आएगा, के क्यूब इंटू बी इंटू सी इंटू डी आएगा। तो यहाँ पे b और c है और यहाँ पे भी b और c है, तो यहाँ पे b गया, b गया, c गया, c गया, कॉमन गए। तो क्या आया, a इज इक्वल टू के क्यूब इंटू डी आया। तो ये जो d है ये यहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो के क्यूब क्या आएगा, a अपॉन डी आया। तो यहाँ पे हमारा के क्यूब यानी क्या है, ये है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, एम ए क्यूब प्लस एन बी क्यूब माइनस आर सी क्यूब डिवाइड बाय एम बी क्यूब प्लस एन सी क्यूब माइनस आर डी क्यूब इज इक्वल टू, ये के क्यूब की वैल्यू हमने ये पुट की तो इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बाय डी आया। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इज टू बी लिख सकते हैं। तो ये जो हमें रेशियो पूछा गया था, इस रेशियो की वैल्यू हमें क्या मिली, ए बाय डी, या फिर सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ए बाय डी को ही हम क्या लिख सकते हैं, ए इज टू डी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3/5 of a bottle is filled, what is the ratio of the filled part to the empty part of the bottle? तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि एक बॉटल का 3/5 पार्ट क्या है, फिल्ड है यानी भरा हुआ है। तो हमें पूछा गया है कि बॉटल का फिल्ड पार्ट यानी भरा हुआ पार्ट और बॉटल का एम्प्टी पार्ट यानी खाली पार्ट, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, ये हमें पूछा है। तो हम क्या लिखेंगे, फिल्ड पार्ट ऑफ बॉटल कितना है, 3/5 है। तो एम्प्टी पार्ट ऑफ बॉटल कितना आएगा, 1 माइनस ये 3/5। तो हमें एम्प्टी पार्ट ऑफ बॉटल मिल जाएगा, तो यानी कि कितना आएगा, 2/5। तो हमें क्या मिला, एम्प्टी पार्ट ऑफ बॉटल कितना मिला, 2/5 मिला। तो हमें क्या रेशियो पूछा गया है, फिल्ड पार्ट ऑफ बॉटल टू द एम्प्टी पार्ट ऑफ बॉटल का रेशियो पूछा है। तो फिल्ड पार्ट ऑफ बॉटल टू एम्प्टी पार्ट ऑफ बॉटल का रेशियो क्या आएगा, फिल्ड पार्ट ऑफ बॉटल कितना है, 3/5 अपॉन एम्प्टी पार्ट ऑफ बॉटल कितना है, 2/5। तो यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फिल्ड पार्ट ऑफ बॉटल टू एम्प्टी पार्ट ऑफ बॉटल का रेशियो यहाँ पे कितना मिला, 3/2
मिला, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 3:2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स विच आर इन द रेशियो 5:3 इज 50, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो यहाँ पे अगर वो दो नंबर जो है वो 5:3 के रेशो में है और उन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 50 दिया है, तो हमें उन दो नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा ये पूछा है। तो फॉर एग्जांपल टू नंबर ए और बी है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, A:B इज इक्वल टू 5:3, ये रेशो दिया है। तो A की वैल्यू कितनी आएगी, 5x आएगी और B की वैल्यू आएगी 3x। तो हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 50, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 50, यानी कि 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 50। तो 5x माइनस 3x कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू कितनी आई, 50 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू हमें मिली 25। तो अगर x 25 है तो a की वैल्यू कितनी है, 5x, यानी 5 इंटू 25, तो यहाँ पे कितना आएगा 125, a 125 मिला और b कितना है 3x, यानी 3 इंटू 25, तो b की वैल्यू हमें मिली 75। तो हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो a इंटू b कितना आएगा, a की वैल्यू है 125 मल्टीप्लाई बाय 75, तो हमें यहाँ पे क्या आएगा 125 इंटू 75 करना पड़ेगा। तो a इंटू बी ये कितना मिला हमें, 9375 मिला। और यही हमें पूछा है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना आएगा, तो कितना आएगा 9375। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40% of the first number is 12 and 50% of the second number is 24. The ratio of the first number to the second number is। अगर कोई एक पहला नंबर है तो उसका 40% आता है 12 और सेकंड नंबर जो है उसका 50% आता है 24, तो उन दोनों नंबर का रेशियो क्या आएगा ये हमें पूछा है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट नंबर हम ए कंसिडर करते हैं और सेकंड नंबर हम बी को कंसिडर करते हैं। तो ए अपॉन बी का रेशियो कितना है ये हमें पूछा गया है, फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर का रेशियो पूछा है। तो फर्स्ट नंबर क्या है ए, तो कंडीशन क्या दिया है 40% ऑफ फर्स्ट नंबर, तो 40% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना है 12 आता है। तो a का वैल्यू क्या आएगा 12 इंटू ये साइड में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 100 बाय 40, 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 3 जा, तो a की वैल्यू कितनी हमें मिली 30 मिली। और सेकंड कंडीशन क्या दिया है 50% ऑफ द सेकंड नंबर, तो 50% ऑफ सेकंड नंबर b इज कितना आता है 24, तो b की वैल्यू क्या आएगी 24 इंटू ये यहाँ पे जाएगा तो रेसिप्रोकल 100 बाय 50, तो 51 जार 2 जार, तो b इज इक्वल टू कितना है 24 इंटू 2, तो b का वैल्यू आया 48। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर, यानी a बाय b कितना आएगा, a की वैल्यू है 30 डिवाइड बाय b की वैल्यू है 48, तो इन दोनों का
रेशो हमें पूछा गया तो क्या आएगा 6 5 जार 30 6 8 जार 48। तो यहाँ पे हमें कितना मिला 5/8 और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 5:8 लिख सकते हैं। तो यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमेश एंड कपिल डोनेटेड ₹750 and $975 respectively. The ratio of the amount donated by Umesh to that of the by the Kapil is. तो उमेश ने और कपिल ने, उमेश ने ₹750 डोनेट किए और कपिल ने ₹975 डोनेट किए। तो इन दोनों जो डोनेटेड अमाउंट है इनका रेशो कितना है ये हमें पूछा गया है। तो उमेश ने डोनेट कितने किए ₹750 और कपिल ने कितने किए हैं ₹975 डोनेट किया। तो हमें यहाँ पे उमेश और कपिल का रेशो पूछा गया। तो 750 डिवाइड बाय 975। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। वापस 0 और 5 आया यूनिट प्लेस पे, तो क्या आएगा तो उमेश और वापस 3 से डिवाइड होगा तो 10 और 13। तो उमेश और कपिल ने जो अमाउंट डोनेट की उसका रेशो कितना आया 10 डिवाइड बाय 13 और इसी को हम लिख सकते हैं 10:13 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35% of A's income is equal to the 40% of B's income. Then the ratio of the incomes of A and B is. तो क्वेश्चन है कि A की जो इनकम है उसका 35% और B की जो इनकम है उसका 40%, ये दोनों वैल्यूज क्या है इक्वल है। तो हमें A की इनकम और B के इनकम का रेशो पूछा गया है। तो हमें सेंटेंस क्या दिया है 35% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 40% ऑफ बीज इनकम। तो यहाँ पे 100 दोनों डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया 35 एज इनकम इज इक्वल टू 40 इंटू बीज इनकम। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है ए और बी के इनकम का रेशो पूछा गया है। तो ए की इनकम और ये बी की इनकम यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी डिवाइड बाय बी की इनकम इज इक्वल टू, अभी बी की इनकम यहाँ है तो यह 35 उधर जाएगा तो 40/35 आया। तो किससे डिवाइड करेंगे 0 और 5 तो 5 से डिवाइड करेंगे 8 और 7। तो ए की इनकम अपॉन बी की इनकम का रेशो कितना आया 8/7। तो इसी को हम लिख सकते हैं 8:7। नेक्स्ट क्वेश्चन है if 4a is equal to 5b and 6b is equal to 7c then a is to c is। अगर 4a is equal to 5b है और 6b is equal to 7c है तो a is to c क्या है, यानी a और c का रेशो क्या है ये हमें पूछा है। तो 4a is equal to 5b, तो यहाँ पे b यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा a अपॉन b और ये 4 यहाँ पे चला जाएगा तो क्या आएगा 5/4 आ जाएगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं a is to b is equal to 5:4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया है 6b
इज इक्वल टू 7c। तो बी सॉरी सी यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, b अपॉन सी इज इक्वल टू 6 वहां पे जाएगा तो 7/6। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, b इज टू c इज इक्वल टू 7:6। तो अभी हमारे पास a इज टू बी का वैल्यू है और b इज टू c का वैल्यू है। तो अगर हम a इज टू b इज इक्वल टू क्या है, 5:4 है और b इज टू c क्या है, 7:6 है। तो अगर हमें a इज टू b इज टू c फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, ab इज टू bb इज टू bc, ये रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो हमें यहाँ पे पूछा क्या गया है, a इज टू c का वैल्यू पूछा गया है। तो a इज टू c क्या आएगा, a कितना है, ab इज टू c का क्या है, bc। तो इज इक्वल टू ab यानी कितना है, ab कितना है 5/7 इज टू bc कितना है 4/6। तो 35:24। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो a इज टू सी जो हमें पूछा है उसका आंसर क्या आएगा, 35:24 आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स इन 3 classes आर इन द रेशियो 2:3:5। If 30 students are increased in each class, the ratio changes to 4:5:7. The total number of students after the increase is। तो हमें क्या कहा गया है कि कोई भी 3 क्लासेस है तो उन क्लासेस के स्टूडेंट का जो रेशियो है ये क्या है, 2:3:5 है। अगर हर क्लास में, हर एक क्लास में 30 स्टूडेंट हम ऐड करते जाएंगे तो ये नया रेशियो हमें मिलता है 4:5:7। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या आएगा तीनों का मिला के, जब हम क्या करते हैं 30 से स्टूडेंट की नंबर इंक्रीज करते जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आएगा ये हमें पूछा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आएगा, अगर क्लासेस है, क्लासेस कौन सा है, ए है, बी है और सी है, ये 3 क्लासेस है। तो इनका रेशियो क्या दिया है हमें, ए इज टू बी इज टू सी क्या दिया है, 2:3:5 दिया है। तो ए का वैल्यू कितना आएगा, 2x आएगा, बी का वैल्यू 3x आएगा और सी का वैल्यू आएगा 5x। नेक्स्ट हमें कंडीशन क्या दिया है कि हर क्लास में 30 स्टूडेंट क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो नया रेशियो हमें मिल रहा है। तो पहले एक क्लास में 2x इतने स्टूडेंट थे तो उसमें 30 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x + 30 इज टू, बाद में b में कितने ऐड कर दिए 3x + 30 और c में वापस 30 स्टूडेंट ऐड कर दिए तो 5x पहले थे और उसमें 30 ऐड कर दिए तो नया रेशियो हमें मिला 4:5:7। तो यहाँ पे क्या है, 2x + 30 इज टू 3x + 30 का रेशियो क्या है 4:5 आ रहा है। यानी कि 2x + 30 डिवाइड बाय 3x + 30 इज इक्वल टू 4:5 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 × 2x + 30 इज इक्वल टू 4 × 3x + 30 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 10x + 150 इज इक्वल टू 12x + 120 आ जाएगा।
तो हम x को एक साथ करेंगे और नंबर्स को एक साइड में करेंगे। तो ये 10 यहाँ पे चला जाएगा, तो 12x 10 प्लस है तो यहाँ पे गया तो -10x इज इक्वल टू 120 यहाँ पे आ जाएगा, तो 150 माइनस 120 हो जाएगा। तो 12x माइनस 10x कितना आया, 2x इज इक्वल टू 150 माइनस 120 कितना आया, 30 आया। तो x का वैल्यू आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 2, तो x का वैल्यू यहाँ पे हमें मिला 15। तो नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया है कि ये जो 30 30 30 हर एक क्लास में हमने ऐड कर दिए, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएंगे। तो x का वैल्यू कितना है, 15 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 2x, तो इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 15, तो a की वैल्यू हमें मिली 30। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3x, तो क्या है 3 इंटू 15, तो b की वैल्यू हमें मिली 45, और c की वैल्यू क्या है 5x, तो 5 इंटू 15, तो c की वैल्यू हमें मिली कितनी आएगी, 75 आएगी। तो हमें ये स्टूडेंट पहले से ही क्लास में थे और हर एक क्लास में क्या हो गया, स्टूडेंट 30 स्टूडेंट ऐड हो गए। तो ए में पहले 30 थे, प्लस वापस 30 ऐड हो गए, प्लस बी में 45 थे तो वापस 30 ऐड हो गए, और सी में कितने हैं 75 है और वापस 30 ऐड हो गए, तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी 240। तो हमें क्या पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आफ्टर द इंक्रीज इज, तो ये जो 30 स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आफ्टर द इंक्रीज, हर एक क्लास में जब 30 स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एवरी 18 eggs that Nuri buys, 3 eggs turn out to the rotten. At the same rate, how many good eggs will Nuri have if she buys 690 eggs? तो नूरी ने जब 18 एग्स खरीदे तो उसमें से 3 एग्स क्या है रोटन यानी खराब होते। हर 18 एग, एवरी 18 एग्स यानी हर 18 एग्स के पीछे 3 एग्स क्या निकलते हैं रोटन यानी खराब निकलते हैं। तो जब उसने टोटल 690 एग्स खरीदे तो उसमें से अच्छे एग्स, गुड एग्स उसको कितने मिलेंगे, ये हमें पूछा गया है। तो पहले उसने कितने एग खरीदे, फॉर एवरी 18 एग, तो टोटल पहले उसने कितने खरीदे 18 एग्स खरीदे, और उसमें से रोटन एग कितने निकले 3 निकले, तो गुड एग कितने मिले, टोटल 18 में से 3 खराब हुए तो अच्छे कितने मिले 15 एग उसको अच्छे मिले। तो रोटन एग टू गुड एग का रेशो कितना आएगा, रोटन एग इज टू गुड एग का रेशो कितना है 3:15 आएगा। रोटन एग कितना है 3 और गुड एग का रेशो कितना है, वैल्यू है 15, तो रेशो कितना आएगा 3:15 आएगा। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1:5 लिख सकते हैं। तो रोटन एग इज टू गुड एग, इन दोनों का रेशियो हमें मिला 1:5। तो इसका मतलब क्या है, गुड एग का नंबर कितना है, गुड एग इज इक्वल टू
देखो 1 और 6, तो हर 1 और 6 सॉरी 1 और 5 यानी कितने हैं टोटल 6। तो टोटल 6 में से एक एक क्या है रोटन है और 5 एग्स क्या है गुड एग्स है। बराबर रोटन एग टू गुड एग का रेशो कितना है 1:5। तो इसका मतलब क्या है कि हर 6 एग में से एक एग रोटन है और 5 एग्स कैसे है गुड एग है। तो क्या है गुड एग की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी आउट ऑफ 6। तो हर 6 एग में से 5 क्या है गुड एग है। हर 6 एग में से गुड एग कितने हैं 5 है। तो गुड एग की वैल्यू क्या आएगी 5/6 आएगी। तो हमें क्या पूछा है कि जब उसने 690 एग्स खरीदे तो उसमें से गुड एग कितने मिलेंगे। तो गुड एग out of 690 is equal to 5/6 into 690। तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 जार तो इज इक्वल टू 5 इंटू 115। तो कितना आया 575। तो गुड एग आउट ऑफ 690। तो जब उसने टोटल 690 एग्स खरीदे तो उसमें से 575 उसको कैसे मिलेंगे गुड एग यानी अच्छे एग मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ अमर एंड कोमल is 5:4. The ratio of their expenditure is 2:1. If each of them saves rupees 6,000 per month, find Amar's income. तो यहाँ पे क्या दिया है कि अमर और कोमल की इनकम का रेशो है 5:4 और उनके एक्सपेंडिचर का रेशो एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का रेशो है 2:1। तो वो इनकम में से इतना एक्सपेंड करते हैं तो उनके पास दोनों के पास ₹6,000 पर मंथ बचते हैं। तो अमर की इनकम कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इनकम ऑफ अमर कितना आएगा अमर की इनकम कितनी है 5x आएगी और इनकम ऑफ कोमल कितनी आएगी 4x आएगी। एक्सपेंडिचर ऑफ अमर कितना आएगा 2y आएगा और एक्सपेंडिचर ऑफ कोमल कितना आएगा y आएगा। और हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है इनकम ऑफ अमर पूछा गया है। तो इनकम ऑफ अमर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगा जब इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस होगा तो इतना उनके पास सेविंग होता है। तो एक इक्वेशन आएगा 5x यानी अमर के इनकम में से अमर का एक्सपेंडिचर अगर हम माइनस करेंगे तो उसके पास 6,000 रुपीज बचते हैं। और सेकंड इक्वेशन क्या आएगा कि कोमल के इनकम में से अगर उसका एक्सपेंडिचर हम माइनस करते हैं तो उसके पास भी 6,000 रुपीज बचते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया ये सेकंड इक्वेशन। तो अभी हमें एक वेरिएबल को कट करना है। तो ऐसे वेरिएबल को कट कर सकते हैं जिनका वैल्यू क्या रहेगा सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर 2y है और यहाँ पे मुझे 2y बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा ये सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। तो इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x - 2y इज इक्वल टू 12,000 आ जाएगा। और ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन गया। तो अभी हम क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन है 8x - 2y इज इक्वल टू 12,000
और माइनस फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 6000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 8x माइनस 5x कितना है 3x आएगा। ये माइनस 2y और प्लस 2y क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो इट्स इक्वल टू 12,000 माइनस 6,000। तो x की वैल्यू क्या है 6,000/3 यानी x की वैल्यू हमें मिली 2,000 बराबर। तो हमें क्या पूछा है इनकम ऑफ ए, अमर की इनकम पूछी है। तो अमर की इनकम क्या है 5x है। तो इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 2,000। तो इनकम ऑफ अमर हमें कितना मिला 10,000 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a chemical has mixture of acid and water if the sum of the acid and water in the mixture is 10 liters and the difference between them is 2 liters, then find the ratio of acid to water। तो हमें क्या दिया गया है कि एक केमिकल है वो मिक्सचर है किसका एसिड और वाटर का। तो अगर उस केमिकल में जितने लीटर एसिड है और जितने लीटर वाटर है इनकी हम टोटल करेंगे तो वो आती है 10 लीटर। और अगर हम एसिड का अमाउंट यानी जितने लीटर एसिड है और जितने लीटर वाटर है तो एसिड के लीटर में से वाटर माइनस करेंगे तो वो बचता है 2 लीटर। तो हमें एसिड और वाटर का इस केमिकल के मिक्सचर में एसिड और वाटर का रेशो फाइंड आउट करना है। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है कि एसिड और वाटर का हम टोटल करेंगे तो कितना आता है 10 लीटर आता है और एसिड और वाटर माइनस करेंगे तो कितना आता है 2 लीटर आता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करने को कहा है एसिड और वाटर का रेशो कितना है ये हमें फाइंड आउट करने को कहा है। तो यहाँ पे अगर हम इनका रेशो लेंगे एसिड प्लस वाटर इज टू एसिड माइनस वाटर क्या आएगा 10:2 आएगा। तो एसिड प्लस वाटर और एसिड माइनस वाटर का रेशो कितना आएगा 5:1 आएगा बराबर 5:1 आएगा। तो अगर हम मीन्स और एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एसिड प्लस वाटर इंटू 1 इज इक्वल टू एसिड माइनस वाटर इंटू क्या आ जाएगा 5। तो हमने क्या किया ये जो मीन है और ये जो एक्सट्रीम है इनका मल्टीप्लाई किया। तो एसिड प्लस वाटर इज इक्वल टू 5 एसिड माइनस 5 वाटर आ जाएगा बराबर। तो अगर हम क्या करेंगे एसिड एसिड को एक साइड लाएंगे और वाटर वाटर को एक साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 एसिड माइनस एसिड इज इक्वल टू वाटर प्लस 5 वाटर। तो 5 माइनस 1 कितना आएगा 4 एसिड इज इक्वल टू 6 वाटर। तो हमें क्या पूछा है एसिड टू वाटर का रेशो। तो वाटर यहाँ पे नीचे आ जाएगा ये 4 6 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 2 2 4 2 3 तो एसिड एंड वाटर का रेशो कितना आया 3/2 और इसी को हम लिख सकते हैं 3:2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ramani started a business with a capital of 8,000. Vanita joined the business after 4 months with a capital of 6,000
at the end of the year of the business, if they earn a profit of rupees 3600, then share of Vanita is. तो हमें क्या दिया गया है कि रमानी ने 8000 रुपीज इन्वेस्ट करके एक बिजनेस चालू किया और 4 महीने बाद वनिता ने उसी बिजनेस में 6000 रुपीज इन्वेस्ट किए और 1 साल के बाद उनको 3600 का प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रॉफिट में वनिता का शेयर कितना रहेगा ये हमें पूछा है। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ रमानी कितना है, 8000 है, और इन्वेस्टमेंट ऑफ वनिता कितना है, 6000 है। टोटल प्रॉफिट है 3600 रुपीज। तो वनिता जो है ये 4 महीने के बाद उसने बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो ये कैसी पार्टनरशिप है, कंपाउंड पार्टनरशिप है। तो क्या आएगा, प्रॉफिट ऑफ रमानी इज टू प्रॉफिट ऑफ वनिता इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ रमानी इंटू टाइम ऑफ रमानी इज टू इन्वेस्टमेंट ऑफ वनिता इंटू टाइम ऑफ वनिता। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ रमानी कितना है, 8000 रुपीज, और मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड कितना आएगा, 12 मंथ्स, इज टू इन्वेस्टमेंट ऑफ वनिता है 6000 इंटू टाइम पीरियड ऑफ वनिता, वो 4 महीने के बाद आई, तो बचे हुए 8 मंथ के लिए उसने ये इन्वेस्टमेंट किया था। तो हम यहाँ पे 8 लेंगे। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2:1 रेशो हमें मिलेगा। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ रमानी इज टू प्रॉफिट शेयर ऑफ वनिता कितना आएगा, 2:1 आएगा। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ रमानी का वैल्यू कितना आएगा, 2x आएगा, और प्रॉफिट शेयर ऑफ वनिता का वैल्यू कितना आएगा, x आएगा। तो हमें टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ वनिता फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा, पीवी अपॉन PR प्लस PV मल्टीप्लाई बाय टोटल P। तो PV की वैल्यू कितनी है, x अपॉन 2x प्लस x इंटू P कितना है, 3600 इज इक्वल टू x अपॉन 3x इंटू 3600। x कैंसिल, 3 1s are 1 2 0। तो यहाँ पे हमें पीवी यानी प्रॉफिट शेयर ऑफ वनिता कितना मिला, 1200 मिला, और यही हमें पूछा गया है कि वनिता का प्रॉफिट शेयर कितना है इस 3600 में से। तो कितना आया, 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता, गीता एंड रीता इन्वेस्टेड 20,000, 50,000 and 40,000 respectively in a business. The net profit for the year was 12,100, which was divided in a proportion to their investment. Find the share of profit earned by Rita. तो सीता ने एक बिजनेस में 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, उसी बिजनेस में गीता ने 50,000 इन्वेस्ट किए और रीता ने 40,000 इन्वेस्ट किए, और 1 साल के बाद उनको 12,100 इतना प्रॉफिट मिला। तो अगर ये प्रॉफिट इन तीनों के बीच में जितना उनका इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से अगर ये प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा तो रीटा का प्रॉफिट शेयर कितना होगा, ये हमें पूछा गया है। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ सीता कितना है, 20,000 है। इन्वेस्टमेंट ऑफ गीता कितना है, तो 50,000 है, और इन्वेस्टमेंट ऑफ रीटा कितना है, 40,000 है। टोटल प्रॉफिट हमें कितना दिया है, 12,100 दिया है। तो हमें रीटा का प्रॉफिट शेयर पूछा गया है कितना है। तो ये कैसी पार्टनरशिप है, यहाँ पे टाइम पीरियड कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो ये क्या है, सिंपल पार्टनरशिप है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, प्रॉफिट शेयर ऑफ सीता इज टू प्रॉफिट शेयर ऑफ गीता इज टू प्रॉफिट शेयर ऑफ रीटा इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ सीता इज टू इन्वेस्टमेंट ऑफ गीता इज टू इन्वेस्टमेंट ऑफ रीता।
ये आएगा। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ सीता कितना है 20,000 इज टू इन्वेस्टमेंट ऑफ गीता 50,000 इज टू इन्वेस्टमेंट ऑफ रीता 40,000। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्म क्या आएगा 2:5:4 आएगा। यानी हमें क्या मिला प्रॉफिट शेयर ऑफ सीता इज टू प्रॉफिट शेयर ऑफ गीता इज टू प्रॉफिट शेयर ऑफ रीटा हमें कितना मिला 2:5:4 मिला। तो यहाँ पे क्या दिया है टोटल प्रॉफिट कितना दिया है 12,100। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ सीता की वैल्यू क्या आएगी 2x आएगी। प्रॉफिट शेयर ऑफ गीता की वैल्यू कितनी आएगी 5x आएगी और प्रॉफिट शेयर ऑफ रीटा की वैल्यू कितनी आएगी 4x। तो हम क्या लिख सकते हैं टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयर ऑफ सीता प्लस प्रॉफिट शेयर ऑफ गीता प्लस प्रॉफिट शेयर ऑफ रीटा लिख सकते हैं। तो टोटल प्रॉफिट है 12,100 इज इक्वल टू ये कितना है 2x प्लस 5x प्लस 4x। तो 12,100 इज इक्वल टू 11x। तो x वैल्यू कितनी आएगी 12,100 डिवाइड बाय 11 आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1100। तो हमें क्या पूछा गया है प्रॉफिट शेयर ऑफ रीता पूछा गया है। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ रीता कितना है प्रॉफिट शेयर ऑफ रीता है 4x। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ रीटा इज इक्वल टू 4x। तो क्या वैल्यू आएगी 4 इंटू 1100। तो फाइनल वैल्यू हमारे कितनी आई तो प्रॉफिट शेयर ऑफ रीटा हमारा कितना आया 4,400 आया। तो अभी हमने जो रेशियो प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप के जो भी क्वेश्चन किए तो आई होप कि आपको ठीक से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे सुदर्शन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल द बेस्ट।